हुआ सम्मान बेटा, बहुत हुआ सम्मान, बहुत हुआ सम्मान। भाई साहब, देश में पत्रकारिता की क्या हालत है ये सबको पता है, किसी से छिपा नहीं है ना। गोदी पत्रकार, गोदी चैनल, गोदी मीडिया बोला जाता है। हमको भी सुनने में बुरा लगता है कि हमारी जो देश की प्रमुख मीडिया है उसको इस तरीके से लताड़ा जाता है। गोदी मीडिया, झूठे, मक्कार, पता नहीं क्या क्या बोला जाता है। लेकिन ये लोग इसी के लायक हैं। ये लोगों ने अपनी क्रेडिबिलिटी खुद बनाई है। जो ये लोग करते हैं, दुनिया भर की झूठी खबरें, भ्रम और मुर्गे लड़ाने की बात है, हिंदू मुस्लिम करने की बात है ना। और जो असली खबर है उसको दबा लेना, झूठी खबर चला देना, इसके बाद ना कोई माफी ना कुछ, सब कुछ चल रहा है। तब इनको गोदी मीडिया कहते हैं। अच्छा, इतना सब करने के बाद, रोज झूठ, भ्रम और लड़ाई और ये वो बवाल हिंदू मुस्लिम करने के बाद, अब इनको समझ में नहीं आ रहा है कि नया क्या करें। क्योंकि ये सब तो रोज हो गया, अब पब्लिक समझने लगी है कि ये लोग रोज आकर के यहाँ चैनल में बैठ करके इसको बुलाएंगे और सरकार का पक्ष खुद लेंगे। जैसे ही कोई विपक्ष वाला हकीकत बोलने लगता है, अभी बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर, इनकी अचानक जैसे विपक्ष का कोई बोलेगा इनकी बड़ी खबर आने लगती है। मतलब बड़ी खबर आए या ना आए, नहीं तो कहो उसका माइक डाउन कर दे, नहीं तो आप बैठिए, आप इस तरीके से। मतलब जो दूसरा है उनका स्पोक्स पर्सन, जो पार्टी का है, उसको सवाल पूछने की जगह ये खुद उसके साथ भिड़ जाती है। तो ये सब हरकतें करने के बाद जब इनका पेट नहीं भरा, तब इन्होंने एक नया कार्यक्रम, हमारी जो अंजना ओम कश्यप दीदी है ना, उन्होंने क्या किया है कि वो जो खान सर हैं, जो कोचिंग पढ़ाते हैं, जो वीडियो उनके आते हैं, ऑनलाइन कोचिंग चलाते हैं, उनके बारे में पता नहीं क्या अंटे संटे बक दिया कि ये खान सर देखिए व्यूज के लिए क्या क्या करते हैं, इन बच्चों को किस तरीके से बरगलाया जा रहा है, ये कोचिंग माफिया, ये पैसे कमाने के लिए, ये यूट्यूब के व्यूज बढ़ाने के लिए, ये किस तरीके से इन लोगों को कुछ नहीं आता है और ये लोग ऐसे हैं, बरगला रहे हैं, बच्चों का भविष्य खराब कर रहे हैं, ये सब बोल रही है खान सर के बारे में। भाई क्या जरूरत थी है? और जबकि असलियत ये है कि उससे ज्यादा नरक तो आपके गोदी मीडिया में मचा हुआ है। वो तिहाड़ी को देखो, मामला फंसा हुआ है उसको, है? कितने बड़े बड़े झूठ बोल के इस चैनल से कूद के इस चैनल, इस चैनल से कूद के उस चैनल और उस चैनल से कूद के इस चैनल, कूद ही रहा है करोड़ों रुपए लेकर के। मतलब जहां जहां गया वहां वहां झूठ बोल रहा भाई साहब। है? उस गोदी मीडिया के बारे में अंजना ओम दीदी के मुंह में दही जमा हुआ है। अब वो दही जमा है क्योंकि वो तो खुद ही उस चैनल में है, करोड़ों रुपया ले रही है, झूठ फरेब ये। धर्मेंद्र जी जो थे उनके बारे में, वो जिंदा थे, उनके मरने की खबर चला दी। ये पत्रकारिता है आपकी। और आप वो कोचिंग चलाने वाले जो शिक्षक हैं, लोगों को पढ़ा रहे हैं, बच्चों का भविष्य सुधार रहे हैं, बच्चों के फ्यूचर के लिए जो बेहतर कर रहे हैं, उनके व्यूज से जलन हो रही है। अब उनके पैसे से जलन हो रही है, उनकी कमाई से जलन हो रही है। वाह 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 अंजना ओम दीदी, इधर गोदी मीडिया पानी पी पी करके देश नींबू शरबत निचोड़ रही है। अब बच्चों के भविष्य की चिंता हो रही है। और चिंता क्यों हो रही है? क्योंकि ये खान सर, ये दूसरे टीचर लोग बच्चों को कोचिंग पढ़ा पढ़ा के मोटा माल इकट्ठा कर रहे हैं, इसलिए चिंता हो रही है। अंजना ओम दीदी, नीट का पेपर लीक हुआ, बच्चे बिलबिला रहे हैं, माँ बाप परेशान हो रहे हैं, गली गली में भटक रहे हैं। आपने कितने प्रोग्राम किए? कौन सा माइक लेकर के वो प्रधान जी के मुंह में घुसेड़ दिया कि नहीं शिक्षा मंत्री जी बताइए कि ये जो पेपर लीक हो गया आप जिम्मेदारी कब लेंगे? प्रधान जी बताइए, शिक्षा मंत्री जी बताइए, आप इस्तीफा कब देंगे? माइक घुसेड़ा आपने, उनके बंगले में गई, उनसे आपने टाइम दिया, उनको अपने स्टूडियो में बुलाया, उनसे बात किया। जो मतलब की बात है वो नहीं करेंगी। खान सर, ये कोचिंग, ये कमाई चल रही है, वो चल रही है, ये अपने आप को देखो गोदी मीडिया क्या क्या दिखा रहा है? वही गोदी मीडिया जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है, उछल उछल के बड़ी खबर आ रही, बड़ी खबर आ रही, मुनीर को गिरफ्तार कर लिया। मुनीर को कहां गिरफ्तार किया गया था? है? ये देश को जो सरेआम झूठ फैला करके लोगों को बेवकूफ बना रही हो, है? उसकी कोई माफी मांगेगा? जिम्मेदार हम देश के नंबर 1 चैनल है, हम सबसे जिम्मेदार हैं, हम सच दिखाते हैं। उसके बाद में मुनीर गिरफ्तार कर लिया गया। फिर दूसरे चैनल पे गए, वहां उछल उछल के कराची पे कब्जा कर लिया गया, कोई कह रहा है इस्लामाबाद पे कब्जा हो गया, कोई कह रहा है पेशावर में कब्जा हो गया। इस तरीके से आपने ऐसे टाइम पे, वॉर के टाइम पे,
आपने लोगों को रात रात भर जगा करके इस तरीके से झूठ फैलाया, उस पर शर्म नहीं आती है? उस पर बात करने को नहीं होता है? शिक्षकों के ऊपर, जो बच्चों को भविष्य बना रहे हैं, उनके ऊपर नजर चली गई है कि ये लोग कैसे इतना पैसा कमा रहे हैं। किसी ने आपसे पूछा कि आप इतना पैसा क्यों कमा रही हो, जबकि आप तो झूठ बोल रही हो, आप नफरत फैला रही हो, जिंदा धर्मेंद्र को आप मार रही हो, है? और पाकिस्तान के मुनीर को गिरफ्तार करवा रही हो। ये सब गोदी मीडिया कर रही है ना, ये सब जायज है, इनके लिए कोई नियम कानून नहीं है। लेकिन ये खान सर ये कैसे पैसा कमा रहे हैं? पैसा कमाने का हक तो हमारा है, हम करोड़ों कमाएंगे। हम इतनी मेहनत करते हैं, इतनी मेहनत से झूठ फैलाते हैं, भ्रम फैलाते हैं, देश की जनता को बेवकूफ बनाते हैं। मतलब के मुद्दों पे आपने बात नहीं की। उधर बंगाल में कल्याण बनर्जी, अभिषेक बनर्जी कूटे जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं। कितना उछले आप लोग, गोदी मीडिया के लोग। ये देखिए कि देश के एक सांसद को, एक चुने हुए सांसद को किस तरीके से भीड़ में सरेआम मारा जा रहा है। प्रधानमंत्री जी बताइए, रक्षा मंत्री जी, गृह मंत्री जी, जवाब दीजिए आप लोग, कब तक ऐसे चलता रहेगा देश में? इस तरीके से अगर ये आगजनी और आपस में बदले की भावना बढ़ती रहेगी तो देश का क्या होगा? कुछ चीखा, कुछ चिल्लाया, कुछ ऐसा बोला? नहीं बोला। जब मतलब की बात होगी भाई साहब सब चुप। मणिपुर सालों साल जलता रहा, क्या क्या हुआ है? आपने पूछा कि प्रधानमंत्री जी आप मणिपुर की चिंता क्यों नहीं कर रहे? आप माइक लेके गए गृह मंत्री के पास में कि गृह मंत्री जी बताइए? उनसे नहीं पूछा, बल्कि वो जो पुर्ची बना करके दे देंगे ना, वो ला करके यहां पे पढ़ देंगी। पत्रकारिता यही होती है क्या? तो जब आप दूसरों के बारे में बोलोगे तो दूसरा भी आपके बारे में बोलेगा, लेकिन जब दूसरा बोलेगा तब आपको बुरा लगेगा। सारी चीजें छोड़ छाड़ करके खान सर के पीछे लग गई कि ये व्यूज कमा रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं। व्यूज और पैसे कमा रहे हैं। लेकिन आप लोग ये सोचो कि जिस तरीके से ये कर रहे हो, ये क्या अच्छा है? हमको तो लग रहा है कि ये भी जो है अंजना ओम कश्यप ने अपने मन से नहीं बोला होगा खान सर के वीडियो को। इनको क्या मतलब है? इनको तो ऊपर से पर्ची आई होगी कि देखो नीट का पेपर लीक हुआ है, पेरेंट्स भी बड़े बवाल काट रहे हैं, बच्चे भी इधर बवाल काट रहे हैं और शिक्षा मंत्री इस्तीफा नहीं दे रहे हैं। सुनो, अंजना ओम कश्यप पर्ची दे रहे हैं, तुम पूरे मामले को कहीं और मोड़ दो एकदम से। अब कहाँ और मोड़ दें, क्या मोड़ दें? तो अचानक मोबाइल देख रही होंगी, खान सर देखा, चलो इन्हीं को लपेटते हैं। ये टीचर भी है, बच्चों से भी जुड़े हुए, पेपर, भविष्य, जिंदगी, कैरियर, बच्चे, विद्यार्थी, एग्जाम, मैटर वही है। यहीं से नीट पेपर और धर्मेंद्र प्रधान वाला मैटर इधर से फट से इधर टर्न कर देंगे। तो भाई साहब ये लग रहा है हमको कि ये सारा माहौल, और हमेशा होता है जब भी कोई देश में इस तरीके की घटना या ऐसी कोई बड़ी चीज होती है, उसके ऊपर चर्चा परचर्चा न करके कि देश की जनता को बहुत कुछ पता न चल जाए, तो ऊपर से पर्ची आती है कि तुरंत इस मामले को, है ना, इधर स्टीयरिंग इधर से इधर मोड़ दो, इधर से इधर मोड़ दो। तो हमको लग रहा है ये स्टीयरिंग मोड़ करके इधर से इधर किया गया है और खान सर के पीछे लग गए हैं। भाई खान सर आपको क्या बोल रहे हैं? खान सर तो आपको नहीं बोल रहे हैं, लेकिन जब आपने खान सर को छेड़ा तो कितने टीचर आकर के अलग अलग वीडियो बना रहे हैं। अब आपको निचोड़ रहे हैं, आपके चैनल को निचोड़ रहे हैं, गोदी मीडिया को निचोड़ रहे हैं। अब आप लोगों को जो बची खुची ये थी ना, उसको भी निचोड़ रहे हैं, है? तो कम से कम किसी के बारे में बोलने से पहले कुछ तो सोचा होता। इतनी लंबी लंबी बातें, इतनी कि ये खान सर और ये बच्चों के व्यूज के लिए, बच्चों को भविष्य देखिए, और कोचिंग माफिया की चिंता हो रही है, पेपर लीक माफिया की चिंता नहीं है। पेपर लीक माफिया पे प्रोग्राम नहीं बना रही हो, पेपर लीक माफिया पे जाके इधर उधर घुस घुस के माइक घुसेड़ करके बात नहीं कर रही हो। खान सर पे बात करेंगे, झेलो। बहुत हुआ सम्मान बेटा, बहुत हुआ सम्मान।